चलिए, वॉइस वॉइस मीन्स क्या होता है? आवाज। यानी आपके लिए जो आज का वीडियो आया है इस ग्रुप में डाला जाएगा, यानी स्टडी ग्रुप आप चिल्ड्रन में डाला जाएगा, वो है वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, वहाँ क्षण में सीखें। हमें ये नहीं करना कि यानी अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट में बदलो, या पास्ट इंडिफिनिट में है तो इसको इसमें बदलो। हमें इससे मतलब नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ इतने डिब्बे याद रखो, आराम से याद हो जाएगा। जैसे देखिए कि वॉइस, तो वॉइस मीन्स होता क्या है? वॉइस मीन्स होता है आवाज। तो आवाज कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। यानी एक होती है एक्टिव वॉइस और एक होती है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आप खुद ही समझदार हैं, आप खुद ही जानते हैं कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो क्लास में आइए, हम आपको समझा देंगे। चलिए चलते हैं सीधे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम किस प्रकार बनाते हैं, क्या हमारे रूल हैं, उन रूलों को हम देखते हैं। पहला है कि अगर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले अगर सब्जेक्ट है तो उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको हम सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। ये बात पहली शर्त, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तित करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म उपयोग की जाती है, यानी वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय। तीसरा पॉइंट है यानी कुछ शब्दों को छोड़कर बाकी के साथ हम बाई का प्रयोग करते हैं, यानी कुछ शब्दों को छोड़ करके हम बाकी के साथ बाई का प्रयोग करते हैं। यानी मेन वर्ब के बाद, यानी मेन वर्ब के बाद जब हम प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब के बाद जो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। चौथा पॉइंट है कि वाक्य के टेंस में परिवर्तन हम निम्न प्रकार से करते हैं। अब वो निम्न प्रकार से कैसे करते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे। जैसे लिखा है, वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है या यस या ईएस या डू और डज है, यानी एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यस या ईएस आ रहा, डू और डज आ रहा है, तो इसको हमें चेंज करना है इज, एम, आर में। फिर चलते हैं, वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म है या डिड आती है यानी एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम वाज और वेयर में इसको चेंज कर देंगे। अगर इज, एम, आर, वाज या वेयर है, यानी इज या एम या आर या वाज या वेयर है और इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगी है, तो इसको इज है तो इज, एम है तो एम, आर है तो आर, वाज है तो वाज, वेयर है तो वेयर, और जहां पे आईएनजी है वहां पे हम किसका प्रयोग कर देंगे? बीइंग का प्रयोग कर देंगे। फिर है हैज, हैव और हैड है, तो हैज है तो हैज रहने दो, हैव है तो हैव रहने दो, हैड है तो हैड रहने दो। केवल इसके साथ आपको बीइंग को जोड़ देना है। यानी कहने का मतलब ये है कि बजी हारमोनिया तो बजाओ बीन, यानी हारमोनिया और बीन का बहुत पुराना संबंध है। तो इससे याद रखना कि हैज, हैव और हैड, यानी बजी हारमोनिया तो बजा दो बीन, यानी हैज, हैव है तो इसके साथ हम बीन को लगा देंगे केवल। चलते आगे, लिखा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। यानी कहने का मतलब इन बातों को पढ़ करके हमें पता चल रहा है कि ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब लिखी हैं ये सभी की सभी होती हैं मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब अगर आपको किसी भी एक्टिव वॉइस मिल जाए तो उसके मॉडल के साथ हमें केवल ऐड कर देना है बी को, केवल और केवल किसे ऐड कर देना है? बी को। फिर उसके बाद आता है हैज टू है या हैव टू है या हैड टू है, तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाते समय हैज टू भी कर देंगे, हैव टू भी कर देंगे, हैड टू भी, यानी हमें टू के साथ बी को जोड़ देना है। क्योंकि टीवी आप अक्सर देखते हो, नाटक देखते हो, दिया और बाती देखते हो, तो उसी प्रकार याद रखना कि टीवी से यानी अगर हैज, हैव और हैड के साथ टू मिलता है तो उसके साथ बी को जरूर लगा देना, क्योंकि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ने के बाद टीवी ही देखना है। आगे एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है एक एक्टिव वॉइस, सीता राइट्स आ लेटर, सीता राइट्स आ लेटर, तो इसमें सबसे पहली शर्त क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते। तो वही काम मैंने किया, ये ऑब्जेक्ट था ये पूरा, मैंने इसको सब्जेक्ट बना दिया। ये हमारा सब्जेक्ट था, इसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ ईएस लगा हुआ है और आपको पता है कि अगर ईएस मिल जाए तो इसको इज, एम, आर में चेंज करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के भाव के अनुसार। अब सब्जेक्ट का भाव क्या होता है? यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो यानी इज लगेगा, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल तो आर लगेगा। यहां पर सब्जेक्ट का था ए लेटर,
ए लेटर का मतलब एक पत्र, और जब एक पत्र है तो सिंगुलर, इसलिए यहां पर इज लग गया। और आपको दूसरी कंडीशन बताई गई है कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो राइट लिखा तो राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटेन। उसके बाद हमें क्या लगाना है, बाई, तो मैंने लगा दिया बाई। अब हमारा जो सब्जेक्ट था इसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अगर सिंपल वाले जितने बनते हैं आप अपने घर पे करिएगा, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे बताइएगा, हम आपका सोल्यूशन